कुछ लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और पाकिस्तान ने तो पूरा का पूरा पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा। और आज क्लियर हो जाएगी अभिषेक शर्मा के साथ बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि तिलक वर्मा फिट है, अवेलेबल है, तो वो हमें खेलते हुए दिखेंगे और साथ में अक्षर पटेल। और रही बात वॉशिंगटन सुंदर की, तो उनके इंजरी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है फिलहाल ना। उनका इंजरी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं फिलहाल। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आपका बहुत स्वागत है। आज कुछ चीजों पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ही टॉपिक, और दूसरा आज इंडिया साउथ अफ्रीका से पहला वार्म अप मैच खेलने वाली है। तो दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हम वो वाला मैच बायकआउट करेंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट रिलीज करी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने भी स्टेटमेंट रिलीज करी कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सिंपली सीधी सीधी भाषा में बात करें तो आईसीसी ने अपने अपने मसल फ्लेक्स करे और बोला कि भैया ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम सिलेक्टिव बायकआउट करने का नाटक कर रहे हो, इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्योंकि आईसीसी के जितने भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं उसके शेयर हर टीम को मिलता है। तो पाकिस्तान को शेयर मिलना बंद हो जाएगा, पाकिस्तान बायलेटरल सीरीज नहीं खेल पाएगी दूसरी टीम के साथ, किसी फॉरेन प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगा पीएसएल खेलने के लिए। उसके अलावा आप फर्दर आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते। जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे उसके जो रेवेन्यू होंगे वो नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 10 सालों में आईसीसी के टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से बस 2 बार फाइनल में पहुंचे। एक बार तो 2017 में जब वो फाइनल जीती थी, और एक बार 2021-22 में। एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, शायद वो 2022 था। उसके बाद नोवेयर पाकिस्तान में कहीं नाम नहीं है। ना वो ओडीआई में अच्छा कर रहे हैं, ना T20 में, ना टेस्ट क्रिकेट में। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, है ना, हम सभी को पता है पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा। पाकिस्तान फिलहाल तो वही काम कर रहे हैं। आप लोगों ने मीम तो देखी होगी ना कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, समझ ही होंगे आप। तो पाकिस्तान वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है आने वाले टाइम में 1-2 दिन में पाकिस्तान अपनी डिसीजन को वापस ले ही लेगी। क्योंकि आप सिर्फ एक अकेली टीम नहीं है ना कि आप अपने मन मुताबिक पूरे इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी को कंट्रोल कर सकें। तो या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बेइज्जती होगी यहाँ पर, या तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स की। क्योंकि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया को सिलेक्टिव बायकआउट करेंगे, उन पे ही महंगा पड़ेगा और बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, जितना वो सोच भी नहीं सकते। ये तो होगी पाकिस्तान की बात। अगर हम इंडिया की तरफ चले तो तिलक वर्मा फिट है, अवेलेबल है। अभी इंडिया एक लिए मैच भी खेले थे जिन्होंने उन्होंने अच्छा करा, और आज के मैच में खेलते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं वो। तो 3 नंबर पे वो खेलेंगे साथ में। आज बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि अभिषेक के साथ ओपन कौन करेगा। जब लास्ट मैच में ईशान ने सेंचुरी बनाई थी तो सूर्या ने उनसे कीपिंग करवाई थी, लेकिन सूर्या ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमने तो पहले से प्लान बना रखा था कि 3 मैच में संजू कीपिंग करेंगे और 2 मैच में ईशान कीपिंग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपकी लास्ट मैच की टीम शीट पे ईशान की जगह संजू के नाम के आगे विकेट कीपर क्यों लिखा हुआ था, पहली बात। तो दूसरी बात पे क्लेरिफाई करते उन्होंने ये भी कहा था कि तो ईशान चौथे पांचवें मैच में कीपिंग करने वाले थे, तो ईशान चौथे में इंजर्ड थे तो खेले नहीं, तो संजू करना पड़ा, पांचवें मैच में ना करना पड़ा। तो इस पे सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर ऐसा था तो फिर संजू के नाम के आगे विकेट कीपर क्यों लिखा गया था जब आपने टीम शीट दी थी। और दूसरा, जब सेकेंड इनिंग शुरू होने वाला था तो संजू जब कीपिंग करने ही नहीं वाले थे तो फिर वो पैड पहने हुए क्यों दिखे। सोचने वाली बात है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर आप रील्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको क्लिप दिखेगी जिसमें संजू बहुत मायूस से दिख रहे हैं। तो आई थिंक जो बात सूर्या कह रहे हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है वो दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो आई थिंक टीम को इस चीज पे क्लियरिफाई कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस ईशान ने करा इस सीरीज में, आई डोंट थिंक उन्हें कोई रोकने वाला है, उन्हें कोई बाहर बिठाने वाला है। संजू के लिए बुरा लग रहा है, हम सभी को बुरा लग रहा है, आई नो, आई गेट इट। लेकिन इस वक्त इट्स नॉट अबाउट संजू और ईशान, इट्स रियली अबाउट हु ब्रिंग्स मोर टू द टेबल, who is more important, what is more important for Indian cricket team. And I think right now it is Ishan Kishan, because he is doing very well. He is performing, he is in form, and he is hitting the ball so purely, so cleanly. ये उन्होंने पूरे के पूरे सीरीज में करके दिखाया है हमें। तो इस पे कोई डिबेट नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी अभिषेक शर्मा
ईशान किशन। संजू के लिए अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन पा रही है। 3 नंबर पे तिलक वर्मा, 4 नंबर पे सूर्या, 5 में हार्दिक, 6 पे दुबे, 7 पे रिंकू। 7 नंबर तक की हमारी कुछ बैटिंग होगी। 8 पे अक्षर पटेल, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे जसप्रीत बुमराह, 11 पे अर्शदीप सिंह। मैं ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 खेलते हुए देख रहा हूँ। लेकिन ये वार्म अप मैच है, तो वार्म अप मैच में ये होता है कि या तो आप पूरे पूरे बैटिंग खिला लेते हो या तो आप पूरी बॉलिंग के साथ चले जाते हो। तो एक ऑप्शन तो ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है कि आप प्रॉपर अपनी प्लेइंग 11 के साथ जाओ। मैं तो दूसरे ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा कि आप अपनी प्रॉपर की प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाओ, ताकि आइडिया लग जाए कि सारी की सारी चीजें बैलेंस्ड आउट है कि नहीं है। तो आई एम गोइंग विद ऑप्शन 2 कि इंडिया प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाए। और एक और समस्या रहेगी, पहले हम देखते थे कि इंडियन टीम में सिर्फ राइट हैंडर थे। अभी ऐसा हो गया है कि सिर्फ लेफ्ट हैंडर ही है। अगर हम टॉप 7 की बात करें, टॉप 8 की बात कर ले, तो उसमें बस मुझे सूर्या और हार्दिक दिख रहे हैं राइट हैंडर, बाकी सारे के सारे लेफ्ट हैंडेड है। तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ पोजीशन में ऊपर नीचे हम देखें। 3 नंबर पे तिलक की जगह हो सकता है हम सूर्या को खेलते हुए देखें, और 4 पे तिलक, 5 पे हार्दिक और दुबे में से कोई एक। मैं तो कहूंगा कि दुबे को 1 नंबर आप ऊपर खिला दीजिए, क्योंकि दुबे बहुत अच्छी फॉर्म में है। हमें पता है हार्दिक हार्दिक बहुत अच्छे हैं, वो अभी गॉड लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दुबे 1 नंबर ऊपर खिला लीजिए। ही गॉट दी मसल, ही गॉट दी पावर। वो बहुत लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, स्पिनर्स को पहली बॉल से टेक ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जहां मैच होगा वहां पे ड्यू आती है, और इंडिया में अभी जितने भी मैचेस होंगे, जिस जिस ग्राउंड पर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वहां पे ड्यू आए कुछ जगह को छोड़ के। तो हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, और ये वाला मैच भी हाई स्कोरिंग होगा। आई विश कि इंडिया जीते, और होपफुली इंडिया जीतेगी भी। आई एम गोइंग विद इंडिया टू विन दिस। और मैं चाहूंगा कि आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि ड्यू आता है, तो ड्यू इज समथिंग विच कंसर्न्स एवरी कैप्टन। सारे के सारे कैप्टन से डरते हैं, क्योंकि ड्यू में आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं होता है। तो एक चीज ये मैं देखना चाहूंगा कि आप पहले बैटिंग करें, अगर आप लो स्कोर भी करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जनरली ऐसे देखने को मिलता है कि आप 200-250 रन अक्सर नहीं बना पाते। तो अगर आप 170-80 के करीब बना रहे, 190, होपफुली ऐसा ना हो, इंडिया अच्छा करे, लेकिन बाई चांस अगर आप 170-80 पे निपट गए, सिमट गए, आपकी पारी खत्म हो गई, तो उस वक्त मैं देखना चाहता हूँ कि सूर्या अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, और इतनी ड्यू में टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टीम कैसे जीतती है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्या संजू को अभी भी मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। दुआ करते रहे कोई इंजर्ड ना हो, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।